जंग के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए सेना ने त्रिशूल लिंक के जरिए हमला करने की रणनीति बनाई है। इस खास लिंक को सेना की मिलिट्री इंजीनियरिंग यूनिट ने तैयार किया है, जिसकी मदद से सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। त्रिशूल लिंक एक ऐसा सिस्टम है जिसका मकसद सेना के जमीनी और हवाई दस्ते में तालमेल बिठाना है। इस डिवाइस को टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और जंगी हेलीकॉप्टरों समेत लड़ाकू विमानों में भी लगाया जाएगा, ताकि इसके जरिए हर वक्त सबकी लोकेशन पता चलती रहे और तब किसी भी लोकेशन में सेना के बड़े अधिकारियों को अपनी रणनीति बनाने में आसानी होगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि कौन सा टैंक या कौन सा फाइटर जेट इस वक्त कहां है। ऐसे में उन्हें निर्देश देना आसान हो जाएगा। कहां पे कौन सा आर्मर्ड, कौन सा टैंक, कहां पे कौन सा सिस्टम इस वक्त मूव कर रहा है, कमांडर उसको आसानी से देख सकता है। ये सिस्टम अपनी लोकेशन से लगातार डेटा भेज सकता है और सेना के मुताबिक इसकी रेंज कई किलोमीटर दूर तक है, यानी जंग की स्थिति में टैंकों या लड़ाकू विमानों के दूर जाने पर भी इस सिस्टम के जरिए सैनिकों और अधिकारियों के बीच तालमेल बिठाने में कोई कमी नहीं होगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक फुल प्रूफ सिस्टम है, मतलब न तो त्रिशूल लिंक को हैक किया जा सकता है और न ही इसे जैम किया जा सकेगा। सेना के मुताबिक कई बार जंग के मैदान में अपने ही हथियारों और लड़ाकू विमानों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी यह डिवाइस सेना की पूरी मदद करेगा। अपने सारे जमीनी दस्ते और जितने भी हवाई दस्ते हैं, उन सब की कंप्लीट सिचुएशन जो है वो पता चलती रहती है। खबर है कि सेना इस सिस्टम का इस्तेमाल जल्द ही कई मोर्चों पर करेगी, ताकि सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के ओडेसा में काला सागर के तट पर बारूदी सुरंगें तैरने लगी, जिसके बाद लोगों को तट के आसपास न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई, ताकि लोगों को बारूदी सुरंगों की चपेट में आने से बचाया जा सके। ये बारूदी सुरंगें काफी खतरनाक बताई गई, यानी गलती से भी अगर कोई इनकी चपेट में आया तो उसकी जान जानी तय है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने ये सुरंगें ओडेसा में काला सागर के तट पर बिछाई हैं। ओडेसा यूक्रेन के बंदरगाह वाला वही शहर है जहां से यूक्रेन दुनिया में व्यापार करता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने के लिए ही रूसी फौज ने यह बारूदी सुरंगें बिछाई, जो अब तूफान आने के बाद तट पर तैरने लगी। हालांकि रूस ने इस आरोप को गलत बताते हुए यूक्रेन पर ही इन सुरंगों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नगर निगम ने एक पुलिस चौकी पर बुलडोजर चलवा दिया। ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान की गई, जिसमें शहर के एक चौक पर बनी पुलिस चौकी को भी जमींदोज कर दिया गया। नगर निगम के मुताबिक पहले वहां बस स्टॉप था, जिसका बाद में पुलिस चौकी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन उसकी वजह से सड़क पर अक्सर जैम लग जाता था। क्योंकि ये चौकी बंद थी कई दिनों से, तो ये रोड पे जो लेफ्ट साइड था उसके लिए इसको हटाया गया है। अब इस पुलिस चौकी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है। इस बीच अमेरिका के हवाई राज्य में भूकंप आने के बाद वहां दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी ने भी अपना रौद्र रूप दिखा दिया। भूकंप आने के बाद ज्वालामुखी में हुए विस्फोट ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा सीधे एक हाईवे पर पहुंच गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में उस हाईवे के किनारे ही ज्वालामुखी से शोले निकलते दिखाई दिए, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ गया। भूकंप आने के बाद ज्वालामुखी में हुए विस्फोट ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया, क्योंकि उसका लावा तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ रहा है और अगर ऐसा ही हाल रहा तो उस हाईवे को लंबे वक्त के लिए बंद करना पड़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक हवाई राज्य में करीब 5 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ।